नमस्कार। आज हम फ्रैक्शन में फिर से सीखेंगे कुछ नया। अभी तक हमने सिर्फ सीखा जोड़ घटाना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। तो हमको पहले से पता होगा कि होल नंबर क्या होता है, और यदि आपको होल नंबर के बारे में नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी कि होल नंबर क्या है। तो चलो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि भिन्न का किसी पूर्ण संख्या से गुणन कैसे किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो मैं आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम के जरिए, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, कईयों को नहीं समझ में आता है कि आखिर भिन्न को वर्ड प्रॉब्लम से कैसे सुलझाया जाए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा 1/4। इसका क्या मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम में? इसका ये मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है, या मैं एक एप्पल भी ले सकती हूँ या रोटी, है होल कोई एक, ठीक है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो ये भिन्न देख रहे हैं ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न है, और उचित भिन्न हमेशा जो होती है वो 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी मतलब यदि अंश छोटा है हर से तो वो 1 के अंतर ही आएगा, ठीक है। अगर अंश बड़ा हो जाता है तो वो 1 से अधिक हो जाता है, बड़ी हो जाती है वो भिन्न, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि ये 2 गुणा 1/4 क्या है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक सर्कल दिख रहा है ये, और उसके 4 भाग किए गए एक रोटी के, और एक और रोटी ली गई उसके भी 4 भाग किए गए, ठीक है। मान लो राजू और राधा 2 बच्चे हैं, राजू के पास एक रोटी और राधा के पास एक रोटी है। अब श्याम कहीं से चला आता है और उसको कुछ चाहिए खाने के लिए, तो क्या होता है कि राजू और राधा अपनी रोटी का 1/4 भाग राजू और 1/4 भाग राधा दे देती है। तो श्याम के पास कितना हो जाता है? श्याम को कितना मिलता है? लगभग 1 रोटी का आधा, यानी 1/2। तो कहने का यही मतलब होता है, गुणे में होता यही है। गुणा जब भी हम गुणा करते हैं, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का एक बार लिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 2 को 2 बार प्लस किया तो 4, यानी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। जितनी बार गुणा करते हैं उतनी बार वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ भी भिन्न का भी यही कुछ हाल है कि एक संख्या भिन्न है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन यानी पार्ट तो दिया है। अब किसी पूर्ण संख्या से गुणन कैसे करेंगे? पूर्ण संख्या ये दी हुई है, पूर्ण यानी होल नंबर, होल है ये। तो उसका कहने का मतलब है 2 कोई चीज़ है, रोटी है, और उसका 1/4 भाग जब लिया जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आंसर में जब हम सिंपलेस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं भिन्नों का मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, पिछले वीडियोज़ में, तो आप सर्च करें सिंपलेस्ट फॉर्म इन सुधास टीचिंग स्किल में तो आपको मिल जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम करते हैं तो हमारा आंसर इतना आता है, ठीक, काट के। तो भिन्नों का पूर्ण संख्या से गुणा समझ में आ गया आपके। तो ये हुआ एक प्रकार का गुणा, ठीक है, एक प्रकार का ये गुणा है भिन्नों में। इसमें भी अंश, अब उसको हम अंश मान लेते हैं और इसके नीचे मान लो 1 रख दिया जाता है, बस ऐसे ही कुछ। इसको मतलब होल नंबर को भिन्न के अंश से, न्यूमरेटर से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि देखो हमने यहाँ 2 × 1 लिखा है, यानी कि इन दोनों का गुणा कर दिया, और जो नीचे जो डेनोमिनेटर था हर, उसको वैसे का वैसा रखा। यानी कि गुणा करने में, भिन्नों का जब भी हम गुणा करते हैं तब गुणा करने में हर को बराबर करने की, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती, जोड़ और घटाने के जैसा। अगर अलग अलग भी हैं 2 भिन्नों के आपस में, 2 भिन्नों के हर अलग अलग है, तब भी इनको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती। हर का हर में गुणा और अंश का अंश में गुणा कर दिया जाता है। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, और फ्रैक्शन का मल्टी निकल आता है आंसर। तो इसमें देखिए इस तरीके से किया है। यह ध्यान से पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर।
ये चैप्टर, ये हेडिंग NCERT की बुक्स का है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, देखो 3 × 8/7। अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो था उचित भिन्न का। उचित भिन्न दिख रही है ना, ऊपर छोटी है, नीचे हर बड़ा है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, किसी भी होल नंबर से मल्टी करने के लिए। ये देखो मैंने बताया 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल 2/4। ऐसे इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, सॉल्व ऐसे कर। अब हम आते हैं अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसको कैसे समझा जाए। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को भी नहीं समझ में आता है कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ये अंश कैसे बड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कह रहा है। ये देख रहे हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है। इस हर छोटा है, हर जितना भी होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जितना भी डिनोमिनेटर में संख्या दी हुई होगी वो किसी एक चीज़ का उतने पार्ट होंगे। तो माना कि किसी एक चीज़ के 7 पार्ट हुए, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनी, पेंसिल, चॉक पीस, कुछ भी, खेत के टुकड़े, खेत, स्क्वायर शेप खेत या आयताकार कुछ भी है उसके पार्ट, या सर्कल, ट्रायंगल। तो किसी एक चीज़ के हमने 7 पार्ट किए, अब उसमें से मांग रहा है 8। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 7 टुकड़े हुए हैं और 8 मांग रहा है। ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। उचित भिन्न में तो ऐसा नहीं होता। ये क्या है, तो जब ये नहीं समझोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो ये क्या है, कहने का इसका मतलब ये है कि 7 पार्ट हुए हैं तो 7 पार्ट तो है, 7 7/7 मतलब एक पूरा तो होल है, और साथ में 8, यानी कि 7 में जब 1 प्लस और कर देंगे तो आ जाएगा 8 पार्ट। तो यानी कि हमें दूसरे नंबर की तरफ, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट एप्पल की तरफ जाना पड़ेगा और उसके हमें 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल, और उसमें से एक पार्ट हमें लेना पड़ेगा। यानी कि ये इसके तो 7 पार्ट हमने 7 पार्ट्स ले लिए, इसके भी 7 पार्ट्स में से एक हमें और लेना पड़ेगा। तो यही होती है अनुचित भिन्न, यानी कि एक से बड़ी। अनुचित भिन्न एक से बड़ी। तो मैंने अभी तक आपको बताया भिन्न का किसी पूर्ण संख्या से गुणन कैसे किया जाता है। अब हम दूसरा चैप्टर लेते हैं कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, यानी कि किसी भी भिन्न का एक का की तरह, का शब्द होता है। देखो भिन्न का से गुणन, इसका मतलब क्या है। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, और जिसको फ्रैक्शन समझ में आ गया है वही इसका जवाब दे पाता है। तो अब यहाँ पे आती भिन्न का से गुणा। अभी तक हमने क्या देखा था कि 2 इधर था लेफ्ट हैंड और फ्रैक्शन इधर थी। ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट राइट साइड था मल्टी के। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट लेफ्ट हैंड है और होल नंबर इस तरफ है, किधर, मल्टीप्लिकेशन के, मल्टी के चिन्ह के राइट हैंड की तरफ। तो इसका क्या मतलब होता है। अब हम इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई 2 चीज़ें हैं, अभी भी समझ लो। ये देखो, ये एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है, देखा। इसी प्रकार के 2 सर्कल हैं। ठीक है, इसी प्रकार के 2 सर्कल हैं। चलो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देती हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसी प्रकार का एक और सर्कल है, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब 1/2 का मतलब है, अब इसमें क्या कहा है 1/2, तो 1/2 यानी कि 2 सर्कल है और उसके 1/2 ठीक है, 1/2 ये भी होगा और 1/2 ये भी पार्ट होगा, क्योंकि 2 टुकड़े किए ना। और 1/2 तो ठीक है, लेकिन सर्कल कितने हैं 2। इसका मतलब ये है कि 1/2 पार्ट तो है एक सर्कल का, लेकिन पार्ट किसी चीज़ का है 1/2, लेकिन कितनों का है 2 का।
इसका मतलब होता है कि 2 सर्कल का 1/2 पार्ट कितना होगा, हाउ मच। सो यू कैन सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये मान लो हमने 2 सर्कल का 1/2 पार्ट लिया, ये देखो ये 1/2 पार्ट लिया, ठीक है, 1/2 पार्ट हमने ले लिया। ओके, तो इसको, ये लाइन को ध्यान मत दीजिए, ये 4/4 पार्ट नहीं है, ये गलत है, ये 1/2 ही है, ठीक है। तो हमने इसका भी 1/2 ले लिया, 1/2 पार्ट, और इसका भी 1/2। तो हमने 2 सर्कल का 1/2 पार्ट लिया, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब एक सर्कल का हमने 1/2 लिया, दूसरे सर्कल का 1/2 लिया, तो कितना हुआ आंसर। प्लस करेंगे तो एडिशन, क्योंकि हर एक है तो 2/2, यानी कि काटेंगे तो आंसर आएगा एक सर्कल। कितना आएगा आंसर में, एक सर्कल। अब एक और समझा रहे थे, ये देखो जैसे कि ये एक सर्कल है, एक और ऐसा ही सर्कल ले लिया जाए, ठीक है। 2 सर्कल ये वाला है 2 का, ये 2 दिख रहा है ना, इसी 2 की बात हो रही है। ये 2 सर्कल का आधा 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 भाग लेना। अब इस प्रकार के 2 सर्कल जैसे हो गए, ठीक है। अब मैंने ये आधा भाग ले लिया, ठीक है, सर्कल का, और एक और सर्कल का मैंने आधा भाग ले लिया। अब 2 सर्कल के, ये देखो ये एक सर्कल का आधा भाग है और ये एक सर्कल का 1/2 है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, एक सर्कल बच जाएगा। तो वही बात है कि 2 ऑब्जेक्ट है, उसका 1/2 लिया, तो उसका 1/2 दोनों को मिला के 1/2 कितना हुआ, 1 बन गया। तो जब हम बात करते हैं भिन्न का से गुणा, ये ऑफ एनसीईआरटी बुक में ऑफ दिया है इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी में का से गुणा, मतलब कहने का है कि 2 होल का 1/2 पार्ट से गुणा, ये होता है इसका मतलब। तो बच्चों बहुत ध्यान से, बच्चों या आप सभी जो भी, जितने भी लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी सीखना चाहते हैं, उन सभी से कहना है कि बहुत ध्यान से वीडियो को सुने। फ्रैक्शन कठिन है समझना, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना समझा जाता है। इसको सिर्फ समझना भर है, एक बार समझ लिया तो सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं, तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का भिन्न से गुणा। अब क्या हो गया कि अब बोला जाता है कि भिन्न का भिन्न से, अभी तक हमने होल नंबर्स का सीखा था फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, और अब जो बात आ गई है वो आ गई है फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो यही चीज़ जो है ज़्यादातर सिखाई जाती है। इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इसमें भी अंश का अंश से गुणा हुआ था, इसमें भी अंश का अंश से और हर का हर से गुणा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, कभी सोचा नहीं सोचा। एनसीईआरटी की बुक में एक उदाहरण है, ध्यान से सुनिए। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है कि 9 सेंटीमीटर की कोई एक रिबन लिया गया है, ठीक है, और उस रिबन के 4 पार्ट हुए हैं। कितने हुए, 1 2 3 4। 9 सेंटीमीटर का कोई एक रिबन है और उस एक रिबन के 4 पार्ट। आप ऐसा सोचिए कि एक रिबन है जिसके 4 पार्ट किए गए हैं, तो हमने 4 नीचे लिखा है, और 9 सेंटीमीटर की है इसलिए हमने 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं 4 का अगर हमें आधा आधा पार्ट निकालना है, अब हो गया कन्फ्यूज़न कि भाई ये जो 4 पार्ट्स थे ना, इनका हमें किसी एक पार्ट का हमें 1/2 निकालना है। क्या निकालना है, 1/2 पार्ट कितना होगा। तो ऑटोमेटिकली बात है कि अगर एक का निकल आता है तो चारों का निकल आएगा। तो उसके लिए ये है भिन्न का भिन्न से गुणा, मतलब इसी भिन्न का इतना पार्ट निकालना है तो उससे गुणा करके डबल करना है। समझ गए, भिन्न का भिन्न से गुणा। हाँ, मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल, उसके 4 टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। एक सर्कल ले लो,
चलो मैं बताती हूँ। चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कोई एक सर्कल है और उसके मैंने ये 4 पार्ट किए, ध्यान से सुनो, ये 4, ठीक है। सर्कल की मैंने ना तो परिधि के बारे में कुछ बताया है कि कितने सेंटीमीटर है, क्या है, कुछ नहीं बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन की लंबाई ऊपर बताई गई थी कि वो 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने सर्कल कुछ नहीं लिया, मैंने एक सर्कल ही ले लिया, ठीक है। तो 4 पार्ट है तो 1/4 लिखेंगे। अब मुझे इसी 1/4 का क्या चाहिए, हाफ पार्ट चाहिए। कितना चाहिए, 1/2 पार्ट चाहिए। तो कितना होगा, अगर मैं इन 4 पार्ट को, चारों पार्टों को बराबर 1/2 पार्ट में बांटूँ तो कितना हो जाएगा। कभी इमेजिन किया, सोचा, नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाती फिर से। ये एक सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट किए, ठीक। अब हमें इन पार्ट्स का, इस पार्ट का हमें क्या निकालना है, 1/2 पार्ट। तो जाहिर सी बात है 1/2 पार्ट माने इस 4 के हमें 2 भाग करने हैं, ठीक है। अब एक पार्ट के हमें 2 भाग करने, तो हम यही 1/2 पार्ट लेंगे और इसके 2 भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा ये। अब 1/2 वाला पार्ट जो है 2 भागों में बट गया, ठीक। यानी कि पहले होल नंबर के पार्ट हुआ करते थे, अब पार्ट के पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हर पार्ट के किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, 1/8 हो जाएंगे पार्ट्स। कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। गुणा है, क्या होता है गुणा, एडिशन, बार बार जोड़ना। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, हर का हर में 4 दूनी 8, अंश का अंश में 1/1 × 1। तो ये हुआ आंसर, उत्तर ऐसे निकाला जाता है। और मैंने जो आज समझाया बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं समझेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो भूल जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब और छोटी छोटी बातें हैं जो गुणा से संबंधित हैं, भिन्नों के गुणे से, तो लाइन टू लाइन समझ लें, बहुत ज़रूरी है। पहला होता है कि भिन्नों के गुणनफल का मान कैसे निकाला जाता है। गुणनफल का जो प्रोडक्ट निकलता है भिन्नों का, जब हम किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू समझ गए ना, छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा। तो ध्यान रखें कि जब भी हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो वैल्यू आती है प्रोडक्ट, वो हमेशा छोटा होता है हर फ्रैक्शन से, प्रॉपर, इससे भी छोटा होगा और इससे छोटा। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे छोटा होगा, ये तो 8 है और ये 4 है। हाँ, ये 8 है, ये 8 है, ये 4 है, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है इसको निकालो। देखो ध्यान से, इसके 8 पार्ट हुए, उसमें से 4 ले रहा है, यानी कि 2 कितना ले रहा है, 1/2 पार्ट ले रहा है। इसके 64 पार्ट हुए हैं, 88 64, ठीक है, 88 64, और 64 पार्ट्स ले रहा है, और 64 पार्ट्स में सिर्फ 8 ले रहा है, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात क्योंकि जब भी किसी हम फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी एवरी फ्रैक्शन से। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो ध्यान से, ये इम्प्रॉपर है, हर बड़ा अंश बड़ा, हर छोटा, इन दोनों को जब मल्टी किया तो पार्ट कम है, पार्ट कम है, लिए ज़्यादा है, यानी कि होल इसमें कई है, 6 6 36, 6 7 42, 7 होल्स हैं पूरे, ठीक है। तो यही कहना है कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी गुणनफल मिलता है, वो प्रत्येक भिन्न से बड़ा निकलता है। इससे देखो ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, तो बड़ा ही मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने ये बात को क्लियर किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।